कैसे क्वेश्चन आंसर्स, फिर बाद में हम क्या करें, आपसे सवाल पूछेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गॉड के बारे में अभी हम थैंक यू गॉड, तो थैंक यू बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है? में क्या लिखा है, वॉट, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में क्या लिखा है, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट माने क्या, थिंग्स माने ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया है, which ये सवाल है ना आपके फर्स्ट जो सवाल है, फॉर विच वी शुड हेलो, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच थैंक गॉड। तो सवाल समझ लीजिए कि क्या चीजों, किस चीज के लिए हम थैंक यू बोलना चाहिए, बच्चों बोलिए, किस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में है ना, मैंने बताया था, ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, और क्या क्या के लिए, ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, बराबर ना, यस। So one, we writing the answers over here. Yes, बच्चों बोलो। We should thank God. God हमेशा you should write in capital. कैपिटल में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है आपको, कैपिटल। We should thank God for all things, for all things around us. For all things around us, all creatures. For all the creatures, on creatures कहाँ पे है, and all the things in the universe. इधर यूनिवर्स क्यों लिख रहे हैं हम, यूनिवर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सभी चीजों के लिए हम आपका शुक्रगुजार कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, इस ब्रह्मांड में, फॉर द सन, द मून, द स्टार, एवरीथिंग एंड ऑल बोल रहे हैं, ऑल, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें आपने दी है, सबके लिए हम शुक्रगुजार हैं, सबके लिए हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स, तो अराउंड अस, जो पहला पॉइंट है, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फिर उसके बाद में all the creatures कहाँ पे है, on this earth, तो तीसरा क्या है, all the things in the universe। तो आपको मेन इसमें क्या है, आपको क्या जानना है, all the things, all the creatures, all the things, all the creatures, ये जानना है। पहला लाइन में क्या अराउंड अस बोल रहे हैं, और ऑल द क्रीचर्स क्या बोल रहे हैं, ऑन दिस अर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको इजी वे में समझा रही हूँ, आंसर कैसे याद रखोगे, देखिए मैं इजी वे में समझाती हूँ। ऑल द थिंग्स याद रख लो, ऑल द क्रीचर्स याद रख लो। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा आंसर है, नहीं, ऑल द थिंग्स, ऑल द क्रीचर्स याद रखो। कौन सा थिंग्स है, ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ये हो गया हमारा पहला लाइन।
फिर all the creatures कहाँ पे है creatures? On this earth. धरती पर है ना, हमारे पृथ्वी पर है ना ये earth, on this earth. वापस लास्ट लाइन में all the things in the universe. In the universe. लास्ट में पूछिए बच्चों, म्यूट कीजिए प्लीज, थैंक यू सो मच। म्यूट कीजिए बच्चों। हाँ तो ठीक है, ये देखो सवाल कंप्लीट हो गया। वी शुड थैंक गॉड फॉर लिख के हो गया हमारा। ऑल द थिंग्स, ऑल द क्रीचर्स, वापस ऑल द थिंग्स अराउंड अस, मैंने बताया था अराउंड अस। फिर ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, सब क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ, देन ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये लिख लिया आपने। पहला क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो गया? डाउट? यस। सो आई एम रबिंग द बोर्ड। यस, दिस इज हाउ यू रिमेम्बर योर आंसर वेरी इजीली। ये ऑल द थिंग्स याद रख लो, ऑल द क्रीचर्स, ये कीवर्ड याद रखेंगे तो क्या थिंग्स, कहाँ, ऑल द थिंग्स कहाँ पे? हमारे आसपास, अराउंड अस। ऑल द क्रीचर्स कहाँ पे है? ऑन दिस अर्थ। वापस ऑल द थिंग्स क्या? क्योंकि हम पोएम में मेंशन किया हुआ है सन, लवली स्काई, सन, मून एंड ऑल लिखा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंड ऑल द थिंग्स यूनिवर्स। समझे आप? यस मैम। वेरी गुड। सो मैं ये बोर्ड रखकर मैं दूसरे सवाल पे जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपने ये पूरा क्वेश्चन आंसर समझ लिया है। यस मैम। वेरी गुड। मैं सवाल वापस लास्ट में पूछूंगी आपसे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके मैम। हम दूसरा सवाल पे जा रहे हैं। सवाल, what is it? What are we asking? What are we asking God to give us? What are we asking God to give us? हम क्या मांग रहे हैं गॉड से? हम क्या मांग रहे हैं बच्चों? What are we asking God to give us? क्या मांग रहे हैं हम? बोलो बच्चों, बोलो। We are asking God to give us क्या? 3 चीजें मैंने बताया था। लव, ऐसा एक्शन में बताया था ना, लव, फिर काइंडनेस एंड करेज। क्या God to give us love, kindness। मैंने क्या बताया था? जब और एक चीज हो हमको लिखना है, दो से अधिक चीज। अभी सिर्फ लव और काइंडनेस होगा तो यहाँ पे एक एंड डालोगे, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, बराबर है, 2 ही चीजें हैं, तो यहाँ पे एंड डालोगे। हम नहीं, मगर यहाँ पे 3 चीज है, इसलिए यहाँ पे क्या डालोगे? कमा डालोगे। ये कमा डाला भूलना नहीं, क्योंकि 2 से अधिक चीज है। बच्चों प्लीज म्यूट कीजिए, नहीं तो सबको प्रॉब्लम होगा, बराबर आवाज सुनाई नहीं देगी। आपको तकलीफ, प्लीज म्यूट कीजिए। सो लव, काइंडनेस एंड, मुझे मालूम है आप सबको ये पोएम याद हो गई है। बहुत पोएम, ये जो पोएम इजी है, मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझा दिया है। मुझे मालूम है आप सबको बहुत अच्छी तरह आ रहा है, मगर थोड़ा म्यूट कीजिए। जब मैं आपको आंसर पूछूंगी ना, तब आप आंसर दीजिए, अभी म्यूट रखिए अपने आप। थैंक यू। क्रिएचर का क्या मतलब है? डे बाय डे। Okay, we are asking God to give us love, kindness and courage day by day. तो ये हम क्या चीज बता? म्यूट कीजिए, म्यूट। UPS माटुका, प्लीज म्यूट कीजिए। हो गया।
What are we asking God to give us? हम क्या मांग रहे हैं God से? So we are asking God to give us love, kindness and courage day by day. हो गया? ये उत्तर है। उत्तर ये जो है उत्तर है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ठीक है, हो गया। तो हम भगवान से प्यार, दयालुता और साहस मांग रहे हैं। प्यार, दयालुता और साहस प्यार दे, हम सबको प्यार दें और हमको भी प्यार मिले। तो दयालुता और साहस, हम भगवान से ये 3 चीजें मांग रहे हैं। तो यस मैम। बच्चों, यस बोलो, यस मैम। बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप बार बार यस मैम बोलना नहीं, आप माइक को ऑफ रखिए। लास्ट में जब मैं सवाल पूछूंगी ना, तब आप जवाब देना। ठीक है, ओके। अभी तीसरा सवाल मैं लिखने वाली हूँ बोर्ड पर, और उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा सवाल क्या है बच्चों? What does live in peace and harmony mean? Third question, sir. What does live in क्या बोले हैं? मत बोलना ना। Peace जब and harmony mean. So what does live in peace and harmony mean? मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। पीस यानी कि शांति, यस, और हार्मनी यानी कि सामंजस्य। जब तो क्या है पीस? पीस अपने अंदर आप महसूस कर सकते हो, मगर हार्मनी जो है वो दूसरों के साथ आपको मेंटेन करना है, यानी कि वो आपको दूसरों के साथ रिलेशनशिप में हार्मनी मेंटेन करना है। हाँ, उसके बाद में तो व्हाट डज लव इन पीस एंड हार्मनी मीन? तो इस पोएम में क्या बताया है, क्यों पीस और हार्मनी में जीना है? तो लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स हमको क्या, पीस माने क्या, हम शांति से रहना चाहिए, दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो झगड़ा क्या बोलते हैं? फाइट माने फाइट, वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स। और हार्मनी माने क्या, हम सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो क्या करते हैं? कोऑपरेट करके हमको रहना चाहिए। तो मैं आंसर लिख रही हूँ, आप लिख लीजिए। वी लिविंग इन पीस and harmony means क्या? That we should not fight. We should not fight with others. दूसरों के साथ, yes, in every matter, हर एक चीज के लिए, हर एक मामले में हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। in every matter, so that there is peace and harmony. Okay? We should not fight with others and should, wait 1 minute, and should we can write here. उसके बाद and should cooperate. Cooperate तो क्या होता है बच्चों? हम साथ में रह कारपोरेट का मतलब क्या है?
बदल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हम जनरेटर में बदल रहे हैं तो एक आपको थोड़ा मुश्किल होगा। So living in peace and harmony means that we should not fight. Not fight. करना है with others and should cooperate. तो fight में दूसरों के साथ cooperate करना चाहिए, हमको साथ में रहना चाहिए, cooperate करना चाहिए ना, सहयोग के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो cooperate with others every matter, हर एक चीज में हमको cooperate करके रहना चाहिए। तो क्या होगा उससे, cooperate करके रहने से क्या होगा, so that there is peace and harmony everywhere. ठीक है, ओके। तो ये कॉपी कर लिया, मैं थर्ड क्वेश्चन आंसर पे जाऊं, ठीक है। हाँ बच्चों, मैं थर्ड क्वेश्चन आंसर पे जा रही हूँ, कॉपी कर लिया। मैं फोर्थ क्वेश्चन आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन आंसर हुआ, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। व्हाट yes, so shall I rub the board? Did you copy the third question answer? Yes, I'm going to rub the board. I'm writing the fourth question answer. Fourth one, why does the poet want strength? Why does the poet want strength? बच्चों, किसके लिए पोएट को स्ट्रेंथ चाहिए? ताकि गॉड को सर्व करे। मैंने वो बताया मैम, हारमोनी का क्या मतलब है? Why does the poet want strength? क्यों चाहिए ताकत, क्यों चाहिए पोएट को? The poet wants strength. कॉपी नहीं किया थर्ड आंसर, कॉपी कर लो। Why does the poet want strength? The poet wants strength. The poet wants strength in order पीस मतलब क्या होता है? क्या बच्चों? पीस, पीस यानी शांति। आप जो भी डाउट्स हो ना लास्ट 5 मिनट्स में पूछिएगा, ठीक है। क्लास में बीच में पूछा, लिख के रख लो डाउट, और लास्ट में मैं टाइम दूंगी आपको। पीस, ठीक मैम, शांति, ठीक, ओके, शांति। यस मैम। The poet wants strength in order to serve God in what? In every situation. हर एक हाल में भगवान को सेवा करने के लिए वो ताकत मांग रहे हैं इस पोयम में। हर एक हाल में भगवान से क्या कर रहे हैं, मैं आपको आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रेंथ, तो क्या है, स्ट्रेंथ किसके लिए चाहिए पोएम को, पोएट को? तो सर्व गॉड, यही मेन आंसर है, सर्व गॉड। किसके लिए चाहिए? सर्व गॉड। ये आंसर जो है, स्ट्रेंथ किसके लिए चाहिए? भगवान को सेवा करने के लिए चाहिए। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर, फिर अब कर दूं मैं बोर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। अभी मैं फिफ्थ क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ, मैं आंसर अब नहीं कर रही हूँ, जब तक लिख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर, what does the word almighty
What does the word Almighty mean in the poem? In the poem. Okay, the लिख लीजिए, ठीक है? हो गया? तो मैं अभी आंसर लिखूंगी। ऑलमाइटी माने क्या है? मैंने बताया था आपको। ऑलमाइटी, उसमें से हमने वर्ड भी लिखा था, मैंने बताया था आपको ऑलमाइटी माने क्या है। ऑलमाइटी माने क्या? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान क्या? भगवान, ऑलमाइटी गॉड। इसे हमने बताया था ना, ला 4th लाइन में है। 4th लाइन में पहला आंसर में व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम? इट मीन्स गॉड। इट मीन्स गॉड। कैसे टाइप का गॉड? कैसे गॉड है? सिर्फ गॉड नहीं है, सिर्फ गॉड हु हैज ग्रेटेस्ट पावर, माने बहुत सुप्रीम पावर है। हु हैज ग्रेटेस्ट पावर, सर्वशक्तिमान। सो सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी मैन, इसलिए ग्रेटेस्ट पावर नहीं तो सुप्रीम पावर भी लिख सकते हो। इट means God who has greatest power and immense strength. Immense strength बताओ। immense strength माने क्या? अपार शक्ति। ओके, अपना माइक प्लीज ऑफ कीजिए, तो क्लास में डिस्टरबेंस होता है बच्चों, ठीक है? मैम स्ट्रेंथ मींस क्या होता है? स्ट्रेंथ माने ताकत। ताकत। मैम स्ट्रेंथ मींस क्या होता है? स्ट्रेंथ माने शक्ति यानी कि ताकत। जो लिखा है ना मैंने, अपार शक्ति, ताकत, शक्ति। हमको ताकत चाहिए, हमको क्या होता है? और क्या बच्चों? क्या पूछ रहे थे आप? सर्वशक्तिमान। ऑलमाइटी माने सर्वशक्तिमान। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर और सुप्रीम पावर यानी कि महानता। It means great God. It means God who has greatest power and immense strength. तो ये हो गया आपका Almighty का आंसर। What does the word Almighty mean? Almighty means सर्वशक्तिमान, और God को बोला है Almighty God. So it means God who has greatest power. सर्वशक्तिमान, greatest power, सर्वशक्ति। What is your name, ma'am? Yes. What is your name? What is my name? Yes, I didn't get you. Can you repeat the question? Can you repeat the question? Yeah, okay. So now I'm going for the question answer because we are running short of time. Yes, I hope you got the 5 question answer. तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। मैं ABC ऑप्शन दूंगी, आपको सिर्फ नंबर 1 समझो। हाँ, मैंने क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा है, नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछा और इसका ABC ऑप्शन पूछा है आपसे। तो आप क्या है, कैसे आंसर लिखोगे? नंबर 1 इसमें से अगर B सही है तो नंबर 1 B, ऐसे आंसर लिखोगे आप, ठीक है? तो अभी मैं सवाल आपको दिखा रही हूँ, देखिए क्या सवाल है बच्चों। कंप्लीट द सेंटेंस, गिव अस लव, काइंडनेस एंड डैश डे बाय डे। आंसर अभी मत बोलिएगा, आंसर लिखिएगा। आंसर अभी नहीं बोलना है हमको, आंसर सिर्फ लिखना है हमको। लास्ट में हम आंसर डिस्कस करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस, गिव अस लव, काइंडनेस एंड डैश डे बाय डे। आंसर मत बोलिए, ठीक है? आंसर लिख लीजिए।
ठीक है, अभी दूसरा सवाल, कंप्लीट द सेंटेंस माने क्या, ये जो है इसका जो पोयम में ये सेंटेंस, ये लाइन जो आ रहा है उसको कवि ने क्या बताया है ये पोम में, स्ट्रेंथ, करेज, लव, पीस क्या बताया है। ठीक है, इसमें से चुनकर यहाँ सपोजिंग वन, उसका क्या आंसर है, वन लिख के उसका आंसर आप लिखोगे। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस, गिव अस लव, काइंडनेस एंड डैश। ठीक है, अभी दूसरा, What is the antonym of short? Antonym माने क्या, ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट क्या है, शॉर्ट का ऑपोजिट, बिग है, टॉल है, स्मॉल है, बिग है, टॉल है, स्मॉल है, इस तीनों में से एक चुनकर आंसर लिखिए, किसी को दिखाइए मत, आंसर लिखिए, मुझे मालूम है आप सबको आता है, आप सब 5 आउट ऑफ 5 लेने वाले हो, वेरी गुड, आंसर मत अभी बोलिए। अभी थर्ड, why does the poet want strength? पोएट को क्यों स्ट्रेंथ चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, सर्व ह्यूमन, ह्यूमन को सर्व माने मनुष्य को सर्व करने के लिए, या फाइट करने के लिए, ताकत फाइट करने के लिए चाहिए, या गॉड को सर्व करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, या मनुष्य की सेवा करने के लिए, या झगड़ा करने के लिए, किसके लिए चाहिए, तो ये why does the poet want strength। उसके बाद हम जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन आंसर पर, What does anonymous means? इसका मतलब क्या है, मैंने पोएट किसने लिखा था, क्या है बताया था आपको, इसका मतलब अननोन नेम, यानी हमको उसका नाम पता नहीं है, दूसरा नाम पता है, नोन नेम, तीसरा नेम्ड, इसमें से कौन सा चुनोगे, अननोन नेम यानी नाम पता नहीं है, या नाम पता है, बी नोन नेम, या नेम्ड माने नाम है वहां पे, कौन सा चुनोगे, अनोनिमस माने। ठीक है, फिर फिफ्थ वन, यू कैन फाइंड द वर्ड रेस्ट इन द वर्ड। हम ये जो रेस्ट वर्ड है ना, इन तीनों में से कहाँ पर छुपा है, करेज में छुपा है, या प्रेयर में छुपा है, या क्रीचर्स में छुपा है, इन तीनों में से कहाँ है। हमने गेम खेला था ना, एक बड़ा सा वर्ड लिख के हमने दूसरे वर्ड फाइंड आउट किया था, तो इन तीनों में से कहाँ छुपा है, तो हाँ आंसर नहीं बोलना है हमको, हाँ तो हम अभी पीछे से आगे जाएंगे, बी आंसर सब लिख लिया है, हम अभी आप बोल सकते हो, फिफ्थ में कौन सा आंसर है, ए, बी या सी, सी करेक्ट, सी यानी कि क्रीचर्स, यस क्रीचर्स में देखो REST ऐसे है। फिर दूसरा फोर्थ वन में क्या आंसर है, व्हाट डज एनोनिमस मीन्स, कौन सा आंसर है, A B C, कौन सा है, सी, कौन सा है बच्चों, नहीं सी नहीं है, मैंने क्या बताया था, एनोनिमस माने, यस करेक्ट, ए आंसर है, किसने बोला था, ए आंसर है, क्योंकि एनोनिमस माने हमको इस पोएट के बारे में मालूम नहीं है, नोन है, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में आपको कि एनोनिमस माने हमको इस पोएट्री किसने लिखा, ये कविता, प्लीज म्यूट कीजिए। के बाद थर्ड आंसर, किसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, कौन सा है, ABC, करेक्ट, सर्व गॉड, सी वेरी गुड। इसके बाद में व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ शॉर्ट, कौन सा है, ABC, कौन सा है, शॉर्ट का ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट, एंटोनिम्स माने ऑपोजिट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट का, हाँ बी ऑप्शन, टॉल, वेरी गुड, सो बी ऑप्शन टॉल। इसके बाद में कंप्लीट द सेंटेंस, गिव अस लव, काइंडनेस एंड डैश, क्या चाहिए, वेरी गुड, स्ट्रेंथ सब दूसरी पैराग्राफ में आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन में हम करेज मांग रहे हैं, सो गिव अस लव, काइंडनेस, करेज डे बाय डे, बराबर, बहुत बढ़िया बच्चों, आपने बहुत बढ़िया आंसर बोला,
सिर्फ वो ये अनोनिमस याद रखिए, अनोनिमस माने अननोन नेम, अननोन माने हमको उसका नाम पता नहीं है। ओके, तो थैंक यू सब लोग, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही नए नए सवाल लेके आएंगे। अगले क्लास में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे, द होली गंगा। अभी ये थैंक यू गॉड खत्म हो गया, मैंने सब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब रिवाइज कर लिया है। अभी आपको नेक्स्ट टाइम द होली गंगा के बारे में सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। और आज के क्लास के लिए क्षमा मांगती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। थैंक यू सो मच। यस खत्म, थैंक यू। मैम कल दूसरा चलूंगा, क्या है बच्चों? कल दूसरा चलूंगा इसी में सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या है, कुछ डाउट है? क्या बताएंगे? माइक को थोड़ा हटा के बात कीजिए, बहुत मुंह के पास रख के मत बात कीजिए, एको हो रहा है। हाँ बताइए। हेलो। हेलो, बोलिए। यस, थैंक यू गॉड, इतना ही। हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है, क्वेश्चन आंसर कर लिया है। मैम बाउ डाउन में क्या होता है? क्या बेटा? मैम बाउ डाउन में डाउट है? बोलिए। मैम बाउ डाउन माने बाउ डाउन, बाउ डाउन माने झुकना। हम नमन करते हैं भगवान को, झुकना, सर झुका कर नमन करते हैं ना, वो बाउ डाउन होता है। मैम। यस मैम उपार शक्ति क्या होता है? क्या बेटा? उपार शक्ति क्या होता है? उपार शक्ति नहीं, अपार शक्ति। अपार शक्ति, इमेंस स्ट्रेंथ। अपार शक्ति माने बहुत शक्तिमान। मैम जी शोर हो रहा है। अच्छा बाउ डाउन माने नमन करना। अपार शक्ति, अपार शक्ति माने, अपार शक्ति माने बहुत शक्ति, बहुत ताकतवर। भगवान जो है बहुत सर्वशक्तिमान है, तो वही अपार शक्ति, इमेंस स्ट्रेंथ। इमेंस, IMMENSE, इमेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, अगले क्लास में आप डाउट पूछेगा। और थैंक यू सो मच। जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद मैम। बाय बाय बाय, सी यू। यस मैम बाय। मैम गुड मॉर्निंग। Good morning.